लाज हमारी राखिए मेरे नंगर की रछपाल। दो शब्द की वंदना। हरे मैया ओ शारदा शरण नवायो दुर्गे मैया तेरे चरण नवायो कर दे हाथ ललाय तने पे मैया मठिया वो सराय हाथ घड़ी को ओ मैं तारी मैया कंठ मेरा जो अरे माँ तो मैंने तेरे ही बल पे देव मैंने प्यारे ही बल पे नैया समुद्र में दीनी डाले प्यारे ही बल पे नवका समुद्र में दियोरे डाले देव मैंने प्यारे ही बल पे नैया समुद्र में दीनी डाले हाथ में बल्ली ले लो हाथ जाता सबको गई लो नैया लगाए दो बल्ली पार हाथ में बल्ली ले लो अरे हाथ में बल्ली ले लो नैया नैया लगाए दो बलिया पार अरे हाथ में बलिया ले लो नैया लगाए दो बाबा देव त्यारे चरण नवाए रो सीता धैर्य हाथ ललाय पन पे मैया मुखवर देव इसी बीच में ये सभी मेरी माताएं बैठी हैं। 100 रुपए से सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ और आशीर्वाद का ही भूखा हूँ। और ये हमारी बहन 51 मुद्राओं से मुझे सम्मान कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। भगवान सुख शांति प्रदान कर।
प्रोग्राम आप लोगों के समझ बड़ा बढ़िया सुंदर चल रहा है। मेरा कोई टाइम नहीं है, आप लोगों के लिए ही मैंने बाहर से पार्टियां बुलाई और सभी मेरे गुरु हैं। 3 पार्टी हैं, तीनों ही मेरे गुरु हैं और गुरु के सामने अगर मैं कुछ कहूँ तो ये भी गलत बात है। तीनों ही मेरे गुरु बैठे हैं, अब इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं तो मेरे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बस 2 शब्द हैं। हमारे जरेला वाले देव ने कहा था, वो बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि सबसे बड़ा धर्म माँ बाप की सेवा है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और न कोई कर्म है। लेकिन गुरुदेव आज का जमाना वो है, मैं अपनी कह रहा हूं, इस सेवा में भी संदेह बन जाता है। ये संदेह क्या है आप लोग सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। माँ बाप की सेवा करना बड़ा धर्म है, सब लोग जानते हैं और सेवा करनी चाहिए। लेकिन कथा चल रही थी अशोक वाटिका में, सीता जी रावण के द्वारा धमकाई जा रही है। लेकिन मेरी कथा थोड़ी पीछे चलेगी सुंदरकांड की तरफ, कि जिस समय महाराज सुग्रीव की आज्ञा लेकर सभी वानर भी समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं सीता की खोज करने के लिए। अच्छा, रामचरितमानस से एक बड़ा सुंदर चीज मिलती है। जिंदगी में सुख और दुख, ये जिंदगी के 2 पहलू हैं, 2 पहिए हैं, इन पहियों पे ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। हम तो आम आदमी हैं, कुछ भी नहीं है। भगवान राम पर भी इतनी बड़ी आपत्ति है कि आज उनकी भार्या को भी रावण हट के ले गया है। एक कवि ने बड़ी सुंदर शब्दों में कल्पना की है कि दुखनों में दुख बहुत है, पर बड़े तो कहीं 4, भूमि में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। आज भगवान श्री राम पर नार का विपत्त है, दुख है, तो हम तो क्या चाहते। लेकिन वही कल्पना वो कवि कर रहा है दूसरे शब्दों में कि अगर दुख चाह रहे हैं तो सुख भी चाह रहे। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख होई घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 सुख है, लेकिन 2 कवि ने और लगा दिया। पंचम सुख होई नंगर में बासा, और सष्टम सुख होई संतन के दासा। 6 सुख अगर नगर में बास है, संतों के दास हो, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं। जब भगवान श्री राम पर आपत्ति है, हम तो इंसान हैं लेकिन फिर भी इस माया के चक्कर में फैले। तो शब्दों में लिखा है, चेतरे गुमानी न रखाए पे गुमान करे, अंत के समय में दिखाते पछताए वो। और भी क्या मुझे सत्यवीर भैया जी भूल घंटा आशीर्वाद दी, भगवान से कामना करता हूँ संपत्ति बनाए रखा। चेतरे गुमान न रखाए पे गुमान करे, अंत के समय में दीदी पाछे पछताए वो। कंचन सिकाया पे काए गुमान करे, अंत के समय में दीदी कुकड़ा कुकर भी नहीं खाया। कोड़ी कोड़ी माया जोरी, पाप की कमाई करी, पाप की डगरिया की ओर मोड़े जाए वो। और ये 100 रुपए
हमारे चाचा जी आशीर्वाद करें, भगवान सुख शांति बनाए रखे, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कोड़ी कोड़ी माया जोरी पास की कमाई करी, पास की डगरिया की ओर मोड़े जाए वो भजले तू सुबह शाम प्यारे बाहर को नाम अंत के समय में अंत के समय पर वही काम आता है। ये माया, ये दौलत कभी किसी का साथ नहीं देती है। जब तक जीवित हो इस पृथ्वी पर हो तब तक भाई भैया भाभी बच्चे माँ बाप रिश्तेदार सब है। मरने के बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता, सब अकेले ही चले जाते हैं। पीर न होनार कोई हो, अरे होनहार को पूरे मिटावैया, भगवान राम करे सोई होए। आज महाराज सुग्रीव की सेना समुद्र के किनारे पर है। समस्या है कि इतने बड़े महासागर को कैसे पार किया जाए। के पास समुद्र की पार पे भैया ठाड़े वानर वीर, हम कैसे पार होए समुद्र को जम बहे अथाह नदीर। और ये क्या मुद्राओं से हमारे छोटे भाई सुभाष भैया जी सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखें। इतने बड़े महासागर को कैसे पार करें। लिखा मेरे गुरुदेव ने, हरे समुद्र पे बहे अथाह नदीर, और पार हम कैसे जावे। हमारे पार हम कैसे जावे, कैसे जावे। भैया जन कल लिया की खबर, कहरे कहावे करे चार पार हम कैसे जाम। और जनक सुता की खबर आज खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि माता सीता की खबर लंका से कैसे आएगी। जामवंत नदनील सवैया करे जामवंत नदनील सवैया करे हम तो पार हो
बहुत बड़ा समुद्र है, कैसे पार किया जाए? बारी बारी से सेना में जो बानर थे सबको पूछा गया कि आप समुद्र पार कर सकते हो। नलवीर को पूछा, जामन को पूछा। जामन कहने लगे अब मेरी उम्र नहीं है जो इस समुद्र को मैं पार कर सकूं। अंगद से पूछा, अंगद कि आप लंका जा सकते हो? अंगद कही पार में जाऊं, अंगद कही पार में जाऊं, लौट नहीं पाऊं। अंगद जी कहने लगे मैं पार तो जा सकता हूँ लेकिन लौटने से शंका है, संशय है कि अगर नहीं आ पाया आप इनका इंतजार करो। और बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि अंगद कहिया जाओ मैं पारा और जन संशय कह फिर दीवार। संशय है निज निज बल सब बानर भाका, पार जान में संशय। ये 50 रुपए भैया रविंद्र जी सिंहपुर से और 50 रुपए हमारे छोटे भाई विशेष यादव की तरफ से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और ये हमारे जो बहनों सामने अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय श्री ध्रुवेश यादव नगला राजा आशीर्वाद आया है, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। पार जाना में सभी बानरों से पूछा गया लेकिन सभी के मन में शंका है। जामवंत की नजर हनुमान की तरफ पड़ी और हनुमान चुपचाप खड़े। जामवंत कहने लगे तो सुन ले बजरंगी राम काज आज जामवंत की नजर महावीर बजरंगबली की तरफ गई कि जामवंत कहने लगे तुम सुनियो पवन कुमार, राम काज त्यारो जन्म भयो है, तुम शंकर के अवतार। तुम तो बोले बाबा कि रुद्र अवतारी हो और अगर आप चुपचाप खड़े हो तो ये सेना क्या कर सकती है महावीर। लेकिन गुरुदेव
रामायण के माध्यम से प्रसंग एक छोटा सा यहाँ मिला कि हनुमान जी जब बचपन में थे, बहुत बड़ी तेज शक्ति थी इनके अंदर, बहुत नटखटी थे। एक समय उन्होंने बड़ा विचित्र काम कर दिया के बाल समय रब भज लियो, तब तीनों लोक भयो यदियारो, ताहि सूत्रास भयो जगकू, ये संकट काहुत जात न तारो। छोटे समय तक आज महाभारत वीर बजरंगबली ने और सूर्य को अपने मुंह में दे लिया। देवन आन करी विनती, देवता और विनती करने लगे कि देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में, कब संकट मोचन नाम तुम्हारो। आपको कौन नहीं जानता, आप संकट मोचन हो। लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि हनुमान जी को ऋषि का श्राप लगा हुआ था, वो पुरानी शक्ति सब भूल गई। अब वरदान श्राप ये था कि जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें शक्ति का अपना आभास होगा। आज वही शक्ति सब वानर भी हनुमान जी को याद दिला रहे हैं। अंगद के संग ले गए सिया खोज कपीस नयो चारो, तब सुग्रीव ने कहा कि जीवित ना बच हो हम सू, जो बिना सुदिलाए यहाँ पगुधार। हे महावीर बजरंगबली, अगर आप बिना सीता की खोज किए बिना अगर लौट आए तो जीवित नहीं बचोगे। वो नहीं जानत है जग में, कब संकट मोचन नाम तुम्हारो। आज जैसे ही हनुमान जी को प्राण याद आई, लेकिन हुआ क्या? अरे सुन के जामवंत के सुन के जामवंत के जाते भय गुलाबिया, जाते भय गुलाबिया, सच्चे दरबार की जय। अब लगाओ भैया आगे किसका नंबर है?